आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो आज से 10-11 साल पहले सचिन तेंदुलकर जी से एक सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है। तो सचिन का जवाब ये था कि मेरा जो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो इसी रूम में मौजूद है, और वो है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो सचिन तेंदुलकर जी की ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई और विराट कोहली ने 27,000 रन सिर्फ 594 इनिंग्स में बना लिए, जबकि यही 27,000 रन सचिन तेंदुलकर जी ने 623 इनिंग्स में बनाए थे। तो वैसे तो क्रिकेटर्स बहुत हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि आज जो रिकॉर्ड्स, जो अचीवमेंट्स विराट कोहली के पास, किंग कोहली के पास है, वो किसी और क्रिकेटर्स के पास नहीं है। आखिर क्या वजह है जो उन्होंने डायरेक्ट छलांग यहाँ से यहाँ लगा दिया है? यहाँ से यहाँ छलांग लगाने के लिए कारण नंबर 1, क्लियर गोल। इंटरव्यू में किंग कोहली ने ये बताया है कि उन्होंने जब से होश संभाला है तब से वो क्रिकेट ही खेलना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो बैट और बॉल लेकर हमेशा मैदान में चले जाते थे और टीवी पर प्लेयर्स को खेलते हुए देखकर उन्हें कॉपी करने की कोशिश भी करते थे। Pretty simple, actually. I remember, since the time I can remember things, I remember always wanting to play cricket, just hold a cricket bat and just hit balls. So yeah, that's my earliest memory of knowing that I want to do this as a profession. And slowly in time I asked my father one day to, because I used to go and play in the park regularly, and then I was able to watch games on TV and then copy exactly the things that were happening on TV, like the professionals did. सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्लियर गोल्स जरूरी क्यों हैं? दोस्तों, क्लियर गोल्स जरूरी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आप रास्ता भटक जाएंगे या आप घूमते रह जाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। उसी तरह अगर आपके पास क्लियर गोल होगा तो आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद आप मैप देखेंगे, आप देखेंगे कि कैसे जाना है। कहने का ये मतलब है, जैसे अगर आपको कहीं जाना है, आपको डेस्टिनेशन पता है, तभी आप अपनी गाड़ी उठाएंगे और चल पड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आपकी मैप कैसे ले जा रही है उस डेस्टिनेशन की तरफ। उसी तरह अगर आप क्लियर गोल बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको जाना कहाँ है, और उसके बाद आप एक प्लानिंग करेंगे और अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए क्लियर गोल बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि बचपन से ही कोहली का गोल कितना क्लियर है। यही कारण है कि आज वो किंग कोहली है। तो किंग कोहली के यहाँ से यहाँ छलांग लगाने के पीछे दूसरा कारण है कैरी ऑन इवन इन टफ टाइम्स। दोस्तों, अगर विराट कोहली की जिंदगी से उस इंसिडेंट को उठाकर देखें जहाँ पर उनके पिता की, उनके फादर की डेथ हो जाती है, तो समझ में आएगा कि एक तरह से वो इंसिडेंट बहुत ही पेनफुल है। और कारण ये है कि उसी समय उनका एक मैच भी था और उस मैच में वो नॉट आउट रहते हैं और लगभग सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। तो जब विराट कोहली से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये उनकी ज़िंदगी का, पूरी लाइफ का सबसे इम्पैक्टफुल इंसिडेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने भाई से कह दिया था कि ये मेरे फादर का कहीं ना कहीं विज़न था और अब क्रिकेट ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और बाकी सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी है। I am going to play for my country, and I am going to play this game at the highest level, and there's nothing else in life that can distract me anymore. Because it was my father's vision as well. He wanted me to, play at the highest level, and he was really keen on me playing at the highest level as well. So I remember making that promise to my brother, and then everything in life became second priority after. तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किंग कोहली क्यों है। क्योंकि वो टफ टाइम्स में भी रुकते नहीं हैं, बैठकर रोते नहीं हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया, एक्सक्यूज़ नहीं देते, बल्कि उस बुरे समय में भी चलते रहते हैं। यहाँ से यहाँ छलांग लगाने का किंग कोहली का तीसरा सबसे बड़ा कारण है विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन है क्या? असल में इसका मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को इमेजिनेशन में देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे होते हैं इमेजिनेशन में कि हम जो काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, या जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं विजुअलाइजेशन।
अब सवाल ये उठता है कि इस टेक्निक को किंग कोहली अपनी सक्सेस में यूज़ कैसे करते हैं। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि यही उनके लिए सब कुछ है, ये जो प्रोसेस है वही उनके लिए सब कुछ है। क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि वो ओवरसीज़ खेलने जा रहे हैं, दूसरे देशों में खेलने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये इमेजिन करना शुरू कर देते हैं 2-3 महीने पहले ही कि वो सबसे बेस्ट बॉलर को डोमिनेट कर रहे हैं फील्ड में। और ऐसा वो कहीं पे भी हो, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो कहीं पे भी रहे, हमेशा इमेजिन करते रहते हैं, विजुलाइज करते रहते हैं। जिसके कारण ये होता है कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो पहले से मेंटली प्रिपेयर तो होते ही हैं, फिजिकली प्रिपेयर होने के लिए उनको बहुत कम वक्त लगता है और उनकी जो टेक्निक है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क भी कर जाती है। If you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my. तो उनके यहाँ से यहाँ छलांग लगाने में उनका जो सबसे बड़ा चौथा कारण है वो है डिसिप्लिन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, जब बात डिसिप्लिन की आती है, मेरे सामने पर्सनली जब डिसिप्लिन शब्द आता है ना, तो मेरे दिमाग में 3 लोगों के नाम गूंजते हैं। पहला तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा विराट कोहली और तीसरा अक्षय कुमार। विराट कोहली ये बताते हैं कि उन्हें तो भरोसा ही नहीं होता कि आज जैसे वो हैं वो बन सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि पहले जब वो उतने फिट नहीं थे, जब उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत हॉरिबल थी, वैसे समय में भी वो क्रिकेट खेलते थे, इंडिया के लिए खेलते थे। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि उस समय उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिली थी और जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे उनसे वो उतना कम्पीट नहीं कर पाए थे। दोस्तों, एक बार की बात है जब कोहली अपने घर गए और उन्होंने शावर लेने के बाद अपने आप को आईने में देखा और उस टाइम उन्हें ऐसा फील हुआ कि नहीं, एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर तो ऐसा नहीं दिख सकता, या एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर को ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बात क्या था, नेक्स्ट डे से ही उन्होंने अपनी डाइट में हर कुछ बदल कर रख दिया। वो 2-2 घंटे जिम में बिताने लगे और जंक फूड को पूरी तरह से अपने डाइट से कट ऑफ कर दिया। यहाँ तक कि कोई चीट डे तक नहीं रखा। Like there hardly anyone coming and telling me, you know, you're really messing up. It just comes from within. And then I saw myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. You know, I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. कोहली बताते हैं कि 5-6 महीने बाद जब उन्हें इन सभी चीज़ों का रिजल्ट मिलने लगा तो उन्हें एडिक्शन हो गई इन चीज़ों की और उन्होंने ऐसा फील किया जैसे वो पहले से ज़्यादा क्विकर, लाइटर महसूस कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा फोकस्ड भी। और इस तरह से दोस्तों वो डिसिप्लिन के नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते चले गए, वेट लिफ्टिंग एसेट्रा एसेट्रा। इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन्ड बनने से पहले कोहली इनडिसिप्लिन्ड ही थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इंसान ठान ले तो वो डिसिप्लिन बन सकता है, चाहे वो पहले कितना भी इनडिसिप्लिन्ड क्यों ना रहा हो। ये वही विराट कोहली थे जो पहले बहुत इनडिसिप्लिन्ड थे और आज के विराट कोहली हैं जो डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटियों में से एक हैं। तो इसलिए हमें डिसिप्लिन अगर सीखना है तो विराट कोहली से ज़रूर सीखना चाहिए। दोस्तों, विराट कोहली के यहाँ से यहाँ छलांग लगाने के पीछे 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है सर्विस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विस। दोस्तों, विराट कोहली शायद ये बात जानते थे, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यही कारण है कि ही इज द पार्ट ऑफ द आइडिया ऑफ डूइंग फंड कलेक्शन। उनके अंडर 17 ऐसे चुनिंदा स्पोर्ट्समैन हैं जिन्हें किसी भी तरह के स्पोर्ट रिलेटेड एग्जैक्टली फैसिलिटीज़ चाहिए हो तो उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हो या वो रिक्रूटमेंट को स्पॉन्सर करने रिलेटेड हो, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो फिटनेस रूटीन होती है, फिटनेस रिजिमे होती है, उसके लिए ट्रेनर्स हो, या फिर उनकी जर्नी में स्पोर्ट्स के लिए कोचेस हो, उनकी सारी नीड्स को पूरी की जाती है। दोस्तों, अगर किंग कोहली पे गौर फरमाया जाए तो उन्होंने रास्ते में आने वाले, ज़िंदगी में आने वाले जितने भी चैलेंजेस थे
कोई छोटे मोटे चैलेंजेस तो थे नहीं, जितने भी चैलेंज थे उन सबको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको मात भी दिया है। यही कारण है शायद कि आज की युवा पीढ़ी उन्हें पाकिस्तानियों का डैडी बोल रही है। दोस्तों, कोहली का जो जज्बा है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का और उनको मात देने का, तो किंग कोहली की तरफ से, शेर की तरफ से एक शेर अर्ज है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।